देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के देहली गेट थाना इलाके के खेर रोड स्थित लाल मस्जिद के पास शुक्रवार देर रात 2 कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें और धुआं निकलता देख लोगों ने सूचना कंट्रोल रूम को दी। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हजारों की नुकसान की आशंका है। ये दिल्ली गेट में 2 कबाड़ के गोडाउन थे, इसमें आग लगी हुई थी। कबाड़ का सामान भरा हुआ था, इसमें आग लगी थी और इसको अब इस समय पूर्ण से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं है। आपकी इसमें टीम कितनी लगी है? इसमें बन्ना देवी की फोर्स आई हुई है। बन्ना देवी के फायर स्टेशन का स्टाफ आया हुआ है। 105 ब्रिगेड कितनी गाड़ी आ गई है? फिलहाल तो 3 गाड़ी आ चुकी हैं और एक रास्ते में थी। 3 गाड़ी से पूर्ण से बुझा लिया गया। कितनी देर में आग को काबू पा लिया गया? बुझाने में करीब 35 मिनट में पूरी तरह बुझा लिया गया। कोई जानहानि? कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल। कुछ इसका आकलन नहीं किया गया, बाद में किया जाएगा। कारण पता लग पाया? अभी इसकी जानकारी नहीं है। ये किसका है गोडाउन? ये इरशाद नाम का बताया गया। पप्पू और इरशाद के 2 गोडाउन थे। किस चीज का है गोडाउन? ये एक गोडाउन कबाड़ का के गोडाउन है ये? एक पप्पू का, एक इरशाद का है। 2 गोडाउन है। मौके वारदात पे बंटी ये कौन सी जगह पे? ये लाल मस्जिद लाल मस्जिद पे ये एक प्लास्टिक का गोदाम है, एक पट्टे गोदाम है। अचानक से पहले प्लास्टिक गोदाम में आग लगी थी, फिर हौले पट्टे गोदाम में भी आग लग चुकी थी। हमने तुरंत फोन करा। बराबर है। हमने तुरंत फोन करा फायर ब्रिगेड वालों को। हमारे पता पूछ के आएगी कहाँ पे आना, किधर आना है। मैंने आप डेलीगेट से सीधे आइए और इधर आपको आज दिख जाएगी लगती हुई। उनने तुरंत मौके पे आके आज तुरंत अपना काम चालू कर दिया। आज क्या गाड़ी आई थी? जहाँ करीब 3 या 4 गाड़ी आई थी। 4 गाड़ी आई थी। आपको काबू लिया है। करीब पौन घंटा आग लगी है। कोई किसी तरह की जनहानि हुई क्या? नहीं। कितना नुकसान हुआ? आप कौन है यहाँ पे? करीब हमारी दुकान है सामने यहाँ पर। करीब एक का तो कम से कम है 50-40 हज़ार रुपए का नुकसान और एक का भी 10-20-30 हज़ार का नुकसान है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल की जब आगामी बिहार चुनाव के मद्देनजर हरियाणा राज्य के झज्जर जिले से अलीगढ़ के रास्ते बिहार जा रहा शराब से भरा ट्रक वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया। ट्रक चालक अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरा हुआ देख शराब से भरा ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक के अंदर से बड़ी मात्रा में शराब की 7 अलग अलग ब्रांड की 387 पेटी बरामद की है। शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालक को तलाश करते हुए पूरे गैंग का भांडाफोड़ करने में जुट गई है। ये कल रात को थाना बन्ना देवी और सर्विलांस टीम ने मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। हमें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध शराब या लिकर जो है वो हरियाणा से चलकर बिहार को चलने पहुंच रही थी और हमें शासन द्वारा निर्देश भी दिया गया था क्योंकि आगामी बिहार चुनाव के चलते हमें पड़ोसी राज्य होने के नाते यहाँ पर भी सघन रूप से चेकिंग करवानी थी। तो उसी क्रम में कल रात को जैसे ही ये सूचना मिली सभी थानों को अलर्ट किया गया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। तो उसी में जब थाना बन्ना देवी ने अपनी चेकिंग के दौरान और स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर जब चेकिंग करवाई जा रही थी तो ये एक ट्रक जो झज्जर हरियाणा से चल रहा था वो यहाँ पर रोका गया और जैसे ही वहाँ पे उसको रोका गया तो पुलिस को देखकर जो ड्राइवर था वो फरार हो गया था। और जब जो है ट्रक की तलाशी ली गई तो इसमें कुछ 337 पेटी 387 पेटी जो शराब की थी जिसमें 7 अलग अलग ब्रांड है उसकी पेटी यहाँ से उस ट्रक से बरामद हुई। हमने इसमें जब ढूंढा और क्योंकि ड्राइवर भी फरार हो गया था और जब हमने इसमें ट्रक में ढूंढा तो किसी भी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट शराब को जो एक्सप्लेन कर सकता था वो नहीं मिला। तो इस क्रम में जब तलाशी ली गई और जब जांच की गई तो इसी क्रम में थाना बन्ना देवी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कराया गया है और इसमें जो चोर है जो ड्राइवर था उसकी तलाश की जा रही है और अग्रिम जांच भी की जा रही है विस्तृत रूप से कि पूरे नेटवर्क का और इस पूरे गैंग का भांडाफोड़ किया जा सके। सर जी ये शराब ये लगभग जो हमारे अनुमानित कीमत है वो 25 से 30 लाख बताई जा रही है जो शराब यहाँ पर सीज की गई है।
जी, जो हमें सूचना मिली थी कि जब ये हरियाणा से चला था और जो यहाँ पे जो इसका डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा था, जो इसका उद्गम, जो इसका स्थल बताया जा रहा था जहाँ ये पहुँचना था, ये बिहार की तरफ ही बताया जा रहा था। तो इसी क्रम में और जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी क्रम में ये चेकिंग करवाई गई थी, तो ये जो है ट्रक सीज किया गया है। इसमें पहले तो मुख्य रूप से जो हमें सूचना थी वही हमारा सबसे बड़ा जो शक का जो आधार था वो ये था, और दूसरी चीज जो हमने ट्रक के नंबर पे जो पेंडिंग चालान निकाले वो चालान सारे बिहार के ही निकल के आए हैं। तो ये ट्रक संभवतः पहले भी हो सकता है अन्य किन्हीं मार्गों से वहां पर बिहार की तरफ पहुंचा है और बिहार में गया है, और क्योंकि वहीं के चालान इसके ऊपर पेंडिंग है, तो इस आधार पर जो हमारी सूचना थी उसकी हमने पुष्टि की थी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सूत मिल चौराहे स्थित सैटेलाइट बस स्टैंड पर शनिवार को रोडवेज कर्मचारियों और डग्गेमार वाहन संचालकों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने एक डग्गेमार चालक की बेल्टों से पिटाई कर दी। कर्मचारियों का आरोप है कि डग्गेमार वाहन चालक बस स्टैंड के अंदर घुसकर सवारियों को बरगलाने और फुसलाने का काम करते हैं, जिससे रोडवेज की सवारियां कम हो रही हैं। बस स्टैंड पर कार्यरत महिला कर्मचारी और इंचार्ज पपेंद्र सिंह ने भी मौके पर डग्गेमार संचालक को पकड़कर मारपीट की। बताया जा रहा है कि सूतमिल चौराहे से लेकर कठपुला तक डग्गेमार वाहनों का कब्जा बना हुआ है, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। कर्मचारियों ने स्वयं डग्गेमारी रोकने की पहल शुरू की है, लेकिन संबंधित अधिकारी हर बार नदारद रहते हैं। ये मामला अब पूरे बस स्टैंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। के थाना सासनी गेट इलाके में कुछ दबंग युवकों ने जमकर मारपीट की और विरोध करने पर स्कूटर व मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनकी हिंसक हरकतें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय निवासियों और परिजनों का कहना है कि उनके मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्लों में आकर घरों में सामने दबंग पटाखे छोड़ रहे थे। मना करने पर युवक बदतमीजी और गालियां देने लगे और मारपीट शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और यहाँ पे बाइक रोकी है, बाइक रोकते ही कोई एक लड़के को ये लोग मारने लग गए। मारने में गोपाल ने उनका बीच बिचावत करा और फिर गोपाल को भी पिटाई करी इन्होंने। गोपाल के बचाव में यहाँ के जितनी भी पब्लिक थी उसने उन पर हमला किया। मारपीट दोनों पक्षों से हुई। भीड़ को देखकर वो भाग गए। गाड़ी यहाँ पे छूटी है और गाड़ी भी पब्लिक ने तो तोड़ दी है। जो भी नुकसान हुआ ये छोड़ के भागे जब टूटी है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो बाइक पे आए सवार हैं, उन्होंने पहले से हमला करना शुरू करा, जिसका विरोध पब्लिक ने किया है। कोई पथराव किया था? कोई पथराव नहीं किया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग आए थे विद असला के साथ आए थे। असला जबकि यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन था उन पे असला निश्चित तौर। सर कौन लोग थे? जो गोपाल लोग थे वो कौन लोग थे? मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ के लोगों की पता है। वो लोग कौन आए? आपके सामने वारदात? हाँ, मेरे सामने की वारदात है। अच्छा, चोटें भी आई है? किसी के चोटें भी आई है? हाँ, उनके चोट आई है। किसके चोट आई है? गोपाल के चोट है, एक दो लौंडे हैं उनके भी चोट है। ये जो गोपाल है कौन है? व्यापारी है कौन है? अपना वो कोई भी काम करता है, इतनी ज्यादा जानकारी मेरे को है। स्थानीय निवासी? हाँ, अंदर गली में ही रहता है। वो पहले यहाँ पे दुकान पे काम करता था, अब वो कहीं और काम करता है। मतलब एक लेबर क्लास आदमी? हाँ, लेबर क्लास आदमी है। उसको मारने के लिए ये लोग आए? अब उसको मारने के लिए आए तो किसी और को मारने के लिए आए तो ये तो मैं पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन हाथापाई जो बाइक से पहले लोग आए थे और कौन थे वो भी मुझे जानकारी नहीं। हाथापाई गोपाल के साथ हुई है क्या? नहीं, गोपाल के साथ नहीं। गोपाल तो बीच बचाव कर रहा था। जब वो जिसका मारने आए थे वो जब भाग गया और गोपाल जब बीच बचाव में आया तो गोपाल को इन्होंने मारा। अरे चोटें किसकी आई? चोटें गोपाल भी आ गई है, अभिषेक के आई है और तेन भी आ गई है। क्या कौन लोग थे? क्यों मांगने आए थे? कुछ दिन पहले कुछ हुआ था। वो लड़का जो था जिसने वीडियो बनाई थी, मुझे पटाखा फोड़ रहा था। हाँ, वो एक अंकल जी आए थे 3 नंबर गली में से कि बेटा हमारे घर के सामने क्यों फोड़ता है तू पटाखे? वो कह रहा था कि मैं तो ऐसी फोड़ता है, अभिषेक नहीं होगा था कि तू क्यों फोड़ेगा पटाखे दूसरों की गली में, अपनी गली में जाके फोड़। इतनी बात पे वो लौट के चला गया। फिर अपने भाइयों को बुला के लेके आया वो लड़का। अच्छा, तो अब चोटें भी आई हैं अभिषेक को? हाँ, अभिषेक के भी चोटें आई है। अब कहाँ है वो आपका भाई? अभी वो चले गए, क्योंकि अपने पट्टी वट्टी भी तो कराएंगे, क्योंकि असला लेके आएंगे तो कौन असला लेके आया है? यही पार्टी के और आपके पापा यूँ कह रहे हैं। आज दिनांक 24/10/2025 को
रात्रि करीब 8 बजे थाना सासनी गेट अंतर्गत पला साहिबाबाद चौकी के भगवान नगर से दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौके से 3 क्षतिग्रस्त बाइकें बरामद की गई। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी तथा प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर अभियुक्त गणों को चिन्हित कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां महानगर के थाना देहली गेट क्षेत्र के खैर रोड स्थित एक जनसेवा केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया जब केंद्र संचालक ने नकली नोट जमा कराने आए युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार युवक 3 लाख रुपए के जाली नोट लेकर केंद्र पर जमा करने आया था। नोटों में गड़बड़ी देखकर जन सेवा केंद्र संचालक ने अपने एक साथी को बुलाया और दोनों ने मिलकर युवक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि नकली नोट चलाने वाला युवक खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को धोखा देता था। सूचना मिलते ही देहली गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी मौके पाकर फरार हो गया। पुलिस ने जाली नोट बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि नकली नोट गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पता लगाया जा सके। हमें धमकी दे रहे हैं रगड़ने की थाने में। मुझे रगड़ने की धमकी क्यों दे रहे हो? नहीं, उस वो पुलिस की बुलेट पे पुलिस लिख रही है, आप मुझे रगड़ने की धमकी क्यों दे रहे हैं? मुझे रगड़ोगे जेल में? मुझे धमकी दे रहे हैं दरोगा जी। देखिए इन पब्लिक के सामने, इन सबके सामने, पब्लिक के सामने धमकी दे रहे हैं मुझे रगड़ने की। जो जाली नोटों से भरा हुआ बैग का आदमी पकड़वाया मैंने। मैं अब ये एसएसपी को भेजूंगा। देवेंद्र कुमार नाम, वीरेंद्र कुमार नाम इनका। अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं? क्या घटना हुई थी? घटना ही हुई थी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराने आया था पड़ोसी की दुकान पे। क्या नाम है उसका? उत्कर्ष टेलीकॉम। इस लड़के का भी नाम उत्कर्ष है, जनसेवा केंद्र इसकी। और इसने मुझसे पूछा, वो इसने मुझे फोन करके बुलाया, दीपक भैया जल्दी आ जाओ। मैंने क्या बात होगी? ये देखिए इतनी सारी नोट ये नोट लेकर आया मेरे पास। मेरा नाम दीपक है। मेरी खैर रोड पर दुकान है। मेरा मोबाइल शॉप है और बैंक का भी काम है। मेरे पड़ोस में भी एक दुकान है जन सेवा केंद्र, वो भी बैंक का ही काम करता है। पड़ोसी की दुकान पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराने आया था, तो उसने अपने एंट्री की कंप्यूटर पे पैसे ट्रांसफर करने की। तो उसने पैसे मांगे, लाओ पैसे दो। तो उसने बैग में से निकाल के एक गड्डी दी 500 की नोटों की, 50,000 की। वो गड्डी पूरी जाली थी, मुझे नहीं पता। ये फिर दूसरी एक और गड्डी मांगी तो एक और दूसरी गड्डी दी, वो एकदम होपलेस हो गए। तो सारी जाली नोट है। पड़ोसी ने फिर मुझे फ़ोन किया कि दीपक भैया दुकान पे आओ जल्दी। मैं फिर पड़ोसी की दुकान पे मैं गया। मैं क्या बात हो गई कि ये देखनी नोट दिए हैं इसने, कैसी हैं, नकली लग रहे हैं मुझे। तो मैंने ये बाकी में नकली है। तो मैंने नोट को चेक किया, अलट पलट के देखा, वो जाली नोट थे। तार को चेक किया तो हरा और नीला हो जाता है बदलने में, वो भी नहीं बदल रहा था। उसके बाद मैंने वो फिर भागने लगा, उसको पकड़ा। उसके बैग में और काफ़ी नोट थे, गड्डियाँ थी, और उसका एक और साथी था पीछे बाहर खड़ा था, वो दुकान में अंदर नहीं गया था। तो मैं अकेला था और एक वो लड़का था दुकान वाला। तो हम एक कोई पकड़ पाए जो दुकान के अंदर था। बाहर वाला तो भाग गया, जिसके कंधे पे भी बैग था, उस पे भी लाखों रुपए थे। वो बुलेट वाहन पे आए थे, बुलेट थी, पुलिस लिख रही थी उस पर। तो जब हमने पकड़ लिया, हमने कहा अभी रुक जा बेटा, पुलिस आएगी, अब पुलिस के साथ जाएगा। तो कहने लगा मैं रोरावत थाने से हूँ, पुलिस का स्टाफ हूँ मैं। तो मैंने कहा पुलिस का स्टाफ है तो नकली जाली नोट चलाएगा? फिर उसकी बुलेट पर ही पुलिस लिख रही है आगे पीछे, नंबर नहीं लिख रहे, नंबर प्लेट नहीं है। नहीं, पुलिस के हवाले कर दिए वो। हमने पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ गई पड़ोसी ने, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई। नहीं, एक तो फरार हो गया, एक भाग गया, गाड़ी छोड़ के भागा। हाँ नहीं, वो तो हाँ वो गाड़ी छोड़ के भाग गया था। तो जिस चाबी ऐसा क्या, ये मेरे पड़ोसी की बात है। क्या नाम है पड़ोसी का? पड़ोसी का उत्कर्ष टेलीकॉम। उसका लड़के का भी नाम उत्कर्ष है, जिससे पैसे ट्रांसफर कराने आया था। और पड़ोसी की दुकान का ही मामला है सारा, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो खाली वो पकड़ चेक करने गया था दुकान पर क्या मामला है। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को ले गई उस थाने पर, बुलेट भी ले गई, नोटों की गड्डियाँ भी ले गई। 6 गड्डियाँ हैं मोटी मोटी, 500 नोटों की, 6 जाली नोटों की है। और बैग भी ले गई, बुलेट भी थाने ले गई। और फिर दरोगा जी को मैंने जानकारी दी, और वो लड़का मेरे पैर छूने लगा कि पुलिस आ रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, 1 लाख रुपए ले लो मुझसे। रिगड़ने लगा, और लोगों से ही पूछ सकते हो, मेरे पैर छूने लगा। मैंने कहा मुझे 1 रुपया हराम का नहीं चाहिए, जो भी करना अपना पुलिस करेगी तेरा काम। थाना देहली गेट की। हाँ, फिर ये बात मैंने दरोगा जी को बताई, रविंद्र दरोगा जी को। जी अभी 1-1.5 घंटा हो गया, 9 बजे की बात है, अभी टाइम देख के बताता हूँ। ये बात है, हाँ 1-1.5 जी करीब 9 बजे की बात है लगभग।
फिर दरोगा जी को मैंने अपनी जानकारी बताई। दरोगा जी मुझे 1 लाख रुपए दे रहा था, पैर छुड़ा था, बीवी बच्चे की कह रहा था, मेरी बीवी इंतजार कर रही है घर पे, बच्चे रो रहे हैं घर पे, मुझे घर जान दो, तुम पैसे ले लो। तो दरोगा जी मुझ पे भड़क गए, ज्यादा होशियार बनना है तुझे तो मैं जेल में रख लूंगा, तू चिंता मत कर, तू तो मेरी आंखों में चढ़ गया है, तो ये जेल मुझे धमकी दे के गए दरोगा जी रविंद्र कुमार। उनकी मेरे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बढ़ेंगे आगे, जहां जनपद के गांव बुलागड़ी में ग्रामीणों के बीच सुबह उस वक्त तनाव का माहौल पैदा हो गया जब अराजक तत्वों ने इलाके का माहौल खराब करने के लिए चलते मंदिर की दीवारों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिख दिए। स्लोगन लिखे हुए देख ग्रामीणों में आक्रोश पनप गया और सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थानाध्यक्ष भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर की दीवारों पर लिखे गए आई लव मोहम्मद के स्लोगन को मिटवाते हुए दीवारों को साफ करा दिया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को चिन्हित करने की कोशिश करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये लोधा थाना अंतर्गत जो है बुलागड़ी गांव पड़ता है, बुलागड़ी और भगवानपुर। यहाँ 5 हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, जिसकी सूचना हमारे कार्यकर्ता सचिन कुमार के द्वारा मुझे एवं पुलिस को दी गई थी। 112 पर कॉल करके वहाँ पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद मेरे ही कार्यकर्ता को मारपीट कर बंद कर देती है थाने के अंदर, और उस नारे को, यानी जो अपराध हुआ था, उस अपराध को छिपाने का कार्य पुलिस के द्वारा किया जाता है, उनकी रंगाई पुताई करके। हम लोग वहाँ सूचना पर थाने पर पहुंचे, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, अपने कार्यकर्ता को पुलिस से छुड़वाया। उसके बाद हम लोग यहाँ थाने पर मुकदमा कराने के लिए आए। ये बताइए, जो शिकायतकर्ता युवक था उसको भी एक मुस्लिम परिवार ने जो जान से मारने की धमकी दी? हाँ, बिल्कुल धमकी दी है। पूर्व में ये लोग जो है, जो भी आरोपित हैं, वे 5-6 बार ऐसी घटना कर चुके हैं, और मेरे जो कार्यकर्ता है उनके पीछे कई बार बाइक ऐसा पीछा किया, उनको घेरने का प्रयास किया है, लेकिन वो अपने प्रभु की इच्छा है कि वो सही सलामत बच गए हैं। क्या वजह मानते हैं और क्या किस तरह की मांग है आपकी? देखिए, यहाँ पर क्षेत्र में एक बिहार का मौलवी आया हुआ है, जो शरणार्थी है, यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। वो आया है, वो यहाँ के मुस्लिमों के साथ मिलकर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जितने भी आरोपित हमारे द्वारा या क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बताए गए हैं, उनको सबको जेल भेजा जाए, और यहाँ जितने भी अवैध रूप से शरणार्थी रह रहे हैं उनकी जांच की जाए गहनता से, और उन सबको यहाँ से बाहर भगाया जाए। देखिए, जय श्री राम। मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ करनी सेना से। मेरे पास सुबह करीब 6:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मंदिरों पर कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा आई लव मोहम्मद का नारा लिखा गया है, और एक नहीं 4 मंदिरों पर लिखा गया था। हम 4-5 मंदिरों पर लिखा गया था, और हम तुरंत सूचना प्राप्त होती हम लोग वहाँ भगवानपुर पहुंचे। भगवानपुर पहुंचकर हमें एक नई और खबर प्राप्त हुई कि हमारे एक भाई हैं, जो सचिन के छोटे भाई हैं, इनको धमकी दी गई कि तुम लोग ये पुलिस बुला रहे हो और बाहर से हिंदू संगठनों को बुला रहे हो, अब शाम को तुम मिलना, शाम तक उनमें से अगर एक भी बच जाए तो हम हमारा नाम बताना। मैं आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को, यहाँ के जो लोधा के SHO साहब हैं, उनको जब खबर की गई है, तो ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ आपके माध्यम से पत्रकार महोदय, कि अगर चिन्हित करके इन लोगों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, इन लोगों को, अभी एक लड़का है यूसुफ नाम है उसका, उसे यदि नहीं उठा के मेरे सामने यहाँ पर हमारे सामने नहीं लाया गया, तो बता रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये परिस्थितियां जब बिगड़ेंगी तो इन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये लोग हमें तो तुरंत उठा लेते हैं यदि थोड़ी सी परिस्थितियां बिगाड़े। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, यदि मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंचे तो इन लोगों के घर पर, एक तो वो मौलवी साहब जो बिहार से आके बसे हुए हैं यहाँ, और उसे वापस भगाया जाए यहाँ से। वो यहाँ का ना रहने वाला है, ना उसके यहाँ के कागज है। और एक वो जो यूसुफ नाम का लड़का है, उसको ये समझाया जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, ऐसे शासन में आप एक हिंदू व्यक्ति को और एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी को ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि तू शाम तक बचेगा नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ, इसका परिणाम उस यूसुफ को अच्छा नहीं होगा। हाँ, जब मेरे पास उसका फोन आया था साथी का, तो मैंने उसको कहा था कि मिटाने मत देना, इसको रोके रखना। क्यों? इस तरह के प्रकरणों को मीडिया के सामने, लोगों के सामने आना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियां भी हमारे और आपके बीच चल रही हैं। लेकिन हमारे साथी ने विरोध किया कि आप रुक जाइए, कुछ समय तक मीडिया आ रही है और हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, हम उन तक ये अपनी बात पहुंचा दें, फिर आप कुछ भी करिएगा, जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करिएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथी के थप्पड़ मार के उसको गाड़ी में बिठा के, और पूरे जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था उसको पूरे को रंग दिया। छुपाने का प्रयास किया गया कार्रवाई करने की बजाय, जबरदस्ती सब लोगों को धक्का मुक्की करके। देखिए, मांग मेरी यही है कि जिस तरह से इन लोगों ने ये लिखा है
यदि अगर हम ये सब करने पर आएंगे तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी। इसलिए परिस्थितियों को बेटर करने के लिए पुलिस प्रशासन को करना ये चाहिए कि जिन लोगों ने ये लिखा है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथी को किया, पुलिस प्रशासन ने हमारे साथी के साथ अभद्रता की है, जबकि उसका कोई जुर्म भी नहीं था। वो केवल और केवल ये कह रहा था कि मीडिया के आने तक रुक जाइए। लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए, जिन भी पुलिस वालों ने ये किया है इस तरह से, उनको माफी मांगकर कहना चाहिए कि आगे से इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। क्या मामला है? मेरा नाम हिंद साराशत है। हमारे यहाँ के मंदिरों पर आई लव मोहम्मद का नारे लिख दिए गए हैं। जब हम सुबह उठे तो हमने देखा था वो, तो हमने 112 पे कॉल करके पुलिस बुलाई, तो पुलिस आई, उसने देखा उधर वो मतलब कलर से बंद कर दिया, दिखे ना किसी को पुलिस वालों ने। फिर मतलब पुलिस को जाते ही तो उनके जो भी थे, गुल मोहम्मद लड़का था, अर्शन नाम है उसका, वो बाइक पर जा रहा था, मुझे खुली धमकी दे गया था, आज शाम तक ये खत्म कर दूंगा मैं। उसने धमकी क्यों दी आप? तो मैंने 112 बुलाई, मैंने कार्रवाई की। क्या लगता है कि उसी ने ये सब लिखा था? शायद मुझे तो ऐसा ही लगता है उसी ने किया है। आप किस तरह की मांग है? आप उनको मांग ये है कि हमें न्याय मिले, मतलब जो भी है कार्रवाई की जाए उसमें। पुलिस को तहरीर दी है? दी है। क्या करिए पुलिस? अब वो तो कह रहे हैं अभी करेंगे। सर, एक बुलागड़ी गांव में आई लव मोहम्मद के कुछ स्लोगन लिखे हुए पाए गए मंदिरों पे, क्या पूरा मामला है? ये 4 जगह आई लव मोहम्मद के स्लोगन पाए गए हैं लिख करके। इनको पुलिस द्वारा आकर के शांति व्यवस्था के मद्देनजर मिटवा दिया गया है, और जो भी तहरीर प्राप्त होती है तो विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। सर, किस तरह के लोग हैं, कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है। तो हम लोग सभी बिंदुओं पर कैमरे देखना या अन्य जो भी प्रयास हैं वो करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जुलाली बस स्टैंड के पास आयोजित मिनी नुमाइश मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर खुलेआम अश्लीलता परोसे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस मेले में सामाजिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां नाबालिगों और युवाओं के सामने अशोभनीय प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पूर्व चौकी इंचार्ज की सांठगांठ से मेले के ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं। वहीं पुलिस चौकी को सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ पुलिसकर्मी ठेकेदारों के पक्ष में खड़े नजर आए, जिससे लोगों में रोष है। प्रदेश सरकार जहां एक ओर महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे ठेकेदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अश्लीलता फैलाकर सरकार की नीतियों को ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस प्रकरण पर क्या कार्रवाई करता है या फिर मूक दर्शक बना रहता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बढ़ेंगे आखिरी खबर की ओर, जहां जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांव कौन चिरोली में बीती रात चोरों ने खेत से लगभग 30 क्विंटल से अधिक धान चोरी कर लिया, जिसकी कीमत करीब 70,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार किसान धान पीटने के बाद रात में घर जाकर सो गया था, लेकिन सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो धान के बोरों का कोई पता नहीं चला। आसपास के दूसरे किसानों को भी चोरी की जानकारी मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। किसानों ने तुरंत घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से किसान दहशत में है। आपका कालीचरण कहाँ के रहने वाले हैं? कांचरौली। क्या मामला हो गया है? धान बन ले गए था हमारे ने 6-7 बीघा खेत ने, और तकत ले गए, एक पाले ले गए। कैसे, कहाँ पे पड़े थे धान? खेत पे पड़े, नहर के सहारे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।